बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, अपनी जनरेशन से, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़ोरावर इदारे हैं जिसमें हमारी एजेंसीज हैं, ये जो घिनौना खेल खेल रहे थे, जुडिशरी को डरा धमका कर अपनी मन मर्जी के हिसाब का फैसले ले रहे थे, तो अब मेरे कायद की सोच, विजन और ख्याल की वजह से और मेरे कायद के शौर की वजह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी फायज ईसा जो हमारे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो लेटर गया है और उन्होंने जो दोगलापन के और एजेंसीज के साथ मिलके और एग्जेक्टिव के साथ मिलके शहबाज शरीफ जो पैदावार है फॉर्म 47 की, उसके साथ मिलके बजाय इसके कि जिन जजेस ने शिकायत की है उसका अजाला किया जाता, उनको विक्टिमाइज करने के लिए एक करप्ट तरीन जज जो सबका चीफ भी रहा है तसद्दुक जलानी, उसको बतौर कमीशन पुटअप कर दिया, जिसको जजेस ने तो क्या आम पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया और बताया कि ये पालतू है पीपल्स पार्टी का, ये पालतू है नून लीग का, और अब ये पालतू है एजेंसीज का, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। तो सारी कौम ने इसको रिजेक्ट कर दिया और अब उसको खुद भागना पड़ा है। बात यहां खत्म नहीं हुई। एजेंसीज ने जो अपना रोल प्ले करना था, इन बिके हुए जर्नैलों ने जो अपना रोल प्ले करना था, वो अब कर चुके। अब अवाम इनसे तंग आ चुके हैं। अवाम अकेले नहीं बल्कि जुडिशरी इनसे ज्यादा तंग पड़ गई है। इनसे जो इनके घिनौने खेल खेले हैं इन्होंने कि बेगुनाह लोगों को सजाएं दिलाई गई हैं। आपके सामने 9 मई का वाकया पूरी दुनिया जानती है, नेशनली नहीं इंटरनेशनली दुनिया जानती है कि 9 मई का वाकया का जो मरकजी किरदार था वो हमारा आईजी उस्मान, डॉक्टर उस्मान था, और उसके साथ हमारा जो मोहसिन नकवी था, ये मरकजी किरदार थे। और उन्होंने इसीलिए तो अवार्ड भी लिए हैं, इसीलिए जो फॉर्म 45 की हुकूमत है उन्होंने अवार्ड भी दिए हैं, उनको नवाजा भी है। और बात यहां खत्म नहीं हुई। जब इन्होंने गेम को गोलमोल करने की कोशिश की, जुडिशरी की आज़ादी पे एक और कदगन लगाने की कोशिश की, तो अब एक और आवाज लाहौर हाई कोर्ट से आ गई है कि कम से कम 20 जजेस वो भी खत लिख के बैठे हुए हैं। और उन खत की वजह से जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस, जो कि डमी चीफ जस्टिस बना हुआ है, वो खुद फंस गया है और एजेंसियां इधर आके खुद फंस गई हैं। अब अदलिया ने अपनी आजादी का सवाल उठा लिया है और अदलिया आजाद होना चाहती है, और वकला उनके साथ इंशाल्लाह शाना बेशाना खड़ा है। ना सिर्फ वकला बल्कि हमारी सोसाइटीज, हमारी आवाम, और स्पेशली कायद की काल पे जेल से लबैक कहने वाले, जिन्होंने ना निशान होने के बावजूद, बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी रैली के, बगैर किसी इशारे के, सिर्फ मेरे कायद के एक पुकार पे, वो भी जेल से पुकार थी, बगैर निशान के 8 फरवरी को इन सबको, इन एजेंसीज को, इन न्यूट्रल्स को, इन सब को जो 2 नंबर पाकिस्तान पे मसलत किए हुए हैं, सबको नानी याद करा दी थी। और मेरे कायद के बड़े कमजोर से कैंडिडेट, जिनको कायद ने सिलेक्ट करके भेजा था कि ये मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई के, वो सब जीत गए थे। लेकिन फॉर्म 47 जो न्यूट्रल्स ने तैयार किए थे, उनकी बेस पे ये जीते हैं। तो इंशाल्लाह कौम ने इनको तब भी दरियाबुर्द किया था और अब भी करेंगे। और चीफ जस्टिस को अब ये मजबूरी, बामरे मजबूरी, एजेंसीज को बाज में मजबूरी, अमरे मजबूरी, और एग्जेक्टिव को अमरे मजबूरी, ये मजबूर होना पड़ गया है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जो हर वक्त सोच रहा है कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव के पांव पकड़कर, एग्जेक्टिव के साथ मिलके, न्यूट्रल्स के साथ मिलके सिर्फ अपनी एक्सटेंशन का पड़ा हुआ है कि मुझे किस तरह एक्सटेंशन मिल जाए। अब उसको मजबूरन नोटिस लेना पड़ा है। और इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के भी बाज़मीर जज हैं, जिनका ईमान जिंदा है, जो अपने हलफ, जो उन्होंने बरहलफ कुरान हलफ उठाया हुआ है, उसकी पासदारी करना चाहते हैं, वो भी उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे अदारे पे ये जो एजेंसीज का बिलाजवाज एक असर और रसूख कायम हो रहा है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए अब
बाबरे मजबूरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नोटिस लेना पड़ गया है। और इंशाल्लाह सारे जजेस जो बाज़मीर जजेस हैं, जो बिके हुए नहीं और जिन्होंने अपने हलफ की पासदारी करनी है, वो इंशाल्लाह इसका फैसला बिल्कुल मेरिट पे लेके आएंगे। ये आप सब जानते हैं कि हमारे आप न्यूट्रल्स क्या कर रहे हैं। चोलिस्तान का जो रकबा, एक कसीर रकबा है, उस पर आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पहले ही इन्होंने तमाम पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट 12 नोटिस ले चुकी है कि ये कभी धनिया बेचना निकल जाते हैं, कभी ये प्याज बेचना शुरू कर देते हैं, कभी एनएलसी के ट्राले चलाना शुरू कर देते हैं, कभी बैंकिंग चलाना शुरू कर देते हैं, कभी अस्करी सरिया चलाना शुरू कर देते हैं। ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं और कौम को लूट रहे हैं। और अब कौम इंशाल्लाह अपने आईनी कानूनी हक के लिए कौम खड़ी होगी। और अब मेरे कायद ने भी हकीकी आज़ादी का इनको अलमिया दे दिया है, इनको अंदिया दे दिया है। और इंशाल्लाह ईद के बाद टाइगर्स, हकीकी आज़ादी के टाइगर्स निकलेंगे और इंशाल्लाह अपने कायद को रहा करा के छोड़ेंगे। इंशाल्लाह अपने आईन कानून की पासदारी करते हुए अपने हक लेके रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें। अब सबसे बड़ी बात, मैं अकेला नहीं कहता, पूरी दुनिया जानती है, नेशनली इंटरनेशनली तमाम दुनिया चीज से हर लिहाज से बाखबर है कि 9 मई का वाकया इन्होंने खुद करवाया था, लेकिन गुजरांवाला एंटी करप्शन कोर्ट ने 51 लोगों को, 51 जो लोग हैं उनको सजा दी है। दहशतगर्दी कोर्ट ने, ये शर्म का मकाम है। असल में ये न्यूट्रल्स का असर था, इसलिए एक अदालत ने 51 पीपल्स को सख्त सजा दी है और सबको एक जैसी सजा दी है। ये किसी कानून में भी नहीं लिखा, किसी जुर्म में कभी हम आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई जुर्म लोग सरजद करते हैं तो हर बंदे का एक